एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू कमेंट वीडियो। तो ये हाँ एक व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ आपके कमेंट पढ़े जाएंगे क्योंकि आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो उनके रिप्लाई देना तो बनता है। तो आज हमारे साथ इस फ्रेम में आपको एक शख्स और दिख रहे होंगे, मिस्टर अरमान मलिक। तीन शख्स और बोले बच्चे भी तो हैं। अच्छा तीन नहीं चार हो गए ना, फिर 4 शख्स और दिख रहे होंगे, तुबा मलिक, जैद मलिक, अयान मलिक, अरमान मलिक। तो आज हम सभी के साथ शुरू करते हैं कमेंट का दौर। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही गोली। सो फर्स्ट कमेंट है नुतन मनु की तरफ से, माता के दरबार जा रहे हो तो कपड़े तो अच्छे पहनो यार। तो भाई सारे कपड़े अच्छे थे, इंसान का मन साफ होना चाहिए, कपड़े से कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी सैलरी 2-4 हज़ार रुपये महीना, तो फिर तो उनको कोट पैंट पहन के जाना चाहिए। माता सिर्फ ये देखती है कि भाई आप मन से कैसे, किस भाव से आ रहे हो, किस भाव से आ रहे हो, आपके मन में कोई लालच तो नहीं है। पर मैं तो ये बोलूँगा आप थोड़ा सा अपनी सोच बदलिए। सो सेकंड कमेंट है, इनका कोई भी नाम नहीं है। कमेंट क्या है, अरमान टीम इज वेरी डाउन टू अर्थ, जहाँ भी जाते हैं रौनक आ जाती है, अमेजिंग गाइस टू ऑल। तो गाइस हम लोग तो ट्राई करते हैं हम अपने लाइफ में ना खुशियां दें और खुशियां बांटे सभी में। पानी आ गया, बच्चों के लिए पानी मंगाया था तो लिव इट। मैं आगे की बात करती हूँ। तो देखो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि हमारा हर एक घंटा जो है ना वो हम स्पेशल फील कराएं। देखो इंसान को ना एक इंसान की जो होती है ना वो पहली बार मिलती है लाइफ में, तो उसको अच्छे से जीना चाहिए। और हम यही करते हैं कि सब जगह ना हम लोग खूब इंजॉय कर सके। तो हमारी टीम भी हम बिल्कुल हमारी जैसी है, उन्हें भी इंजॉय करना, मस्ती करना बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया। तो क्या हो गया, नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात। ओले बाबू चुंदरा वो थक गया। चल चल कमेंट पढ़। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। पापा पापा। सो नेक्स्ट कमेंट है दिव्या खंडेवाल 5409 का। आप लोग के व्लॉग देखकर मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं वैष्णो देवी गई थी। हम भी ऐसे सोच रहे थे कि कौन से कपड़े ऊपर लेके जाने हैं। जय माता दी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो व्लॉगिंग यही जाहिर करते कि आप लोग हमारे साथ हो। और बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आप वैष्णो देवी तो जा रहे हो, हमें लग रहा है हम भी आपके साथ जा रहे हैं। तो बस यही प्यार बनाए रखे और ऐसे प्यार देते रहे। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ आशा का। वो लिख रही है, पायल दी बहुत मेहनती है बट बहुत फिट हो गई हैं मेहनत करके, वाह ग्रेट, जो फिट है वही हिट है भाई, आज ये बात समझ आ गई है, वाह। ये बात चीकू के पापा हमेशा बोलते हैं, जो फिट है वही हिट है। और इंसान को देखो हमेशा ना फिट रहना भी चाहिए। अगर आप फिट रहते हैं ना, एक इससे ये फायदा होता है कि आप बीमारियों से दूर रहते हो, प्लस आप कुछ भी पहन सकते हो जो आपका मन करे ना। आप हर वो भी पहनना चाहते हैं कुछ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना इनकी देखो सर्जरी से बच्चे पैदा हुए थे, तो मुझे ये था कि रास्ते में थक ना जाए, पेन ना हो जाए या फिर कुछ और, है ना। तो हमने क्या किया था, रास्ते में ना 2-3 किलोमीटर तक ना इनके घोड़े करवा दिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैष्णो देवी से आने के बाद की कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, घुटनों में दर्द है। पर आज जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना वो चीज़ हमें फ़ायदेमंद रही कि हमें ना कहीं भी दर्द नहीं था। और देखो अभी हम लोग के कमेंट भी पढ़ रहे हैं और थक तो जाते ही आदमी, पर बॉडी पेन कहीं नहीं हुआ। और ये भी सारी बात करूँ तो माता रानी शक्ति थी। नेक्स्ट कमेंट है रमन कौर का। मैं कब से आपके व्लॉग का इंतजार कर रही थी, जब से लखनीत का व्लॉग आया तब से मैं वेट कर रही थी, फाइनली आ ही गया। तो लखन भी हमारे छोटे भाई हैं, तो मुझे ये था, मैं तो ये बोला था कि एक ही ब्लॉग बना लेते हैं, एक ही ब्लॉग में सबको दिख जाएंगे। तो फिर क्या था ना, कभी वो कहीं और होते थे, कभी हम कहीं और होते थे, इसलिए फिर हमने 2 ब्लॉग बनाए और अलग अलग जगह डाला। सो नेक्स्ट कमेंट है मीनाक्षी शर्मा 5092 का। भाई आप सबको आरती में भी जाना चाहिए था, आरती की फीस है पर आप तो रिच हो, आप दे सकते हो, बहाने से दान हो जाता है, धार्मिक स्थान पे हमारे यहाँ योगदान से चलता है। जब हम आरती के टाइम पहुँचे ना, तो मतलब होता ना एक टाइमिंग होता है आरती का, तो उस टाइम तक ना सारी चीज़ें क्लोज हो गई थी। फिर हमने ना बाहर जहाँ पे खड़े होकर आरती हमने पूरी देखी और समझो कि हम आरती में ही थे। क्योंकि देखो हम अंदर फोन वगैरह अलाउड नहीं होते, जहाँ तक फोन अलाउड थे बाहर तक वो तो हमने आपको सब दिखाया। हम अंदर जहाँ पे आरती चल रही थी, हमारी जो माता की जोत प्रचलित हो रही थी, वहाँ पे हम लोग खड़े थे, वहाँ पे सारे आरती गा रहे थे, वहाँ पे थे हम लोग। पर वो ये है, वो चीज़ हमने आपको ब्लॉग में नहीं दिखाई, इसलिए आपको नहीं पता। हमें भी पता है कि वहाँ पे 2000 कुछ फीस लगती है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, ऑलरेडी वो पूरा फुल था। देखो ऐसा नहीं है कोई भी जाके पैसे दे के बैठ सकता है, वो एक हॉल होता है, मतलब माता रानी की जहाँ जोत जलती है वो हॉल होता है, और वहाँ पे जितने लोग लिमिटेड होते हैं उतने ही बैठ पाए थे, इसलिए हमें वहाँ पे सीट नहीं मिली, इसलिए हमने बाहर खड़े होके आरती जो है ली थी। सो नेक्स्ट कमेंट है मनिंदर सिंह जी का। आप गलत कह रहे हो, चढ़ते हुए पता चलेगा आपको, उतरते हुए
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब उतर जाओगे। तो गाइज आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट क्या था कि ना जब हम ना माता रानी के जब दर्शन कर चुके थे, हम नीचे उतर रहे थे, तो कुछ रास्ता ऐसा था कि ना वो चढ़ाई वाला था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, क्योंकि आपका जो पेन है ना वो सारा लेग्स में ज़्यादा होता है। तो लेग्स ने उस टाइम पे जवाब दे दिया था। और हम लोगों के साथ क्या था कि चीकू के पापा तो फिर भी पैदल चल के आए, बट मेरे को और पूरा पायल पैदल चल को, के हाँ आए। मेरे को और पायल को कच्चर करवा दिया। और उस खच्चर, हाँ खच्चर सही बोला ना? हाँ घोड़ा करवा दिया। कच्चर कच्चर कह रही थी पहले, खच्चर से कच्चर करवा दिया। एक घोड़े खच्चर करवाया था ना, वो कह रहा पता नहीं कौन बैठ गया ऊपर, वो बेचारा खुद ही थक गया। इसको उतार दिया था उन्होंने। टाइम से पहले उतार दिया था। परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा। हम 3 गाइस लाइन में थे, मैं, चीकू और ये। चीकू तो होय घोड़ा होय ऐसे कुछ बोलते हैं वो लोग, चीकू वो बोल रहा है उसका घोड़ा, और ये जो है होय होय ऐसे कर रही, हमें परेशान कर रही थी पूरे। जब मैंने घोड़ा करवाया था ना, जब तक मैंने देखा था तो ऐसे करते, भैया पीछे आ जाओ, भैया पीछे आ जाओ, गिर ना जाओ, भैया पीछे आ जाओ। सही बोला, कब देखा? देखा था मैंने। चलो कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट कमेंट है, आशफी अरोड़ा का बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा दोनों। अब तूबा इतनी सुंदर लगती है ना, पूछो मत, नजर ना लग जाए। थैंक यू सो मच। देखो हमने तो पहले ही बोला था, बच्चा जो है वो टाइम लेता है, जब प्री रीच और बच्चा होता है ना वो टाइम लेता है अपने आप को ग्रो करने में। तो बस वो ये है, तूबा ने ग्रो करने में टाइम लिया। लेकिन बच्चे देखो सभी सुंदर होते हैं, किसी में कोई वो नहीं होता, अपनी अपनी सोच होती है। वो कुछ लोगों की सोच थी जो मेरे तूबा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है इकरान मान का। अब अयान को पापा बुलवा दिया, वेरी गुड। वहां भारती सिंह अपने बेटे गोले को थक गई, मम्मा मम्मा बुलवाते बुलवाते। ये नुस्खा थोड़ा सामने देखते देखते कोई बात। ये नुस्खा थोड़ा उसे भी दे दो। देखो बच्चे हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, और ये सब कुदरत कराती है, हमारे हाथ में होता है। तो हम जैसे पैदा उसी टाइम बुलवाना शुरू कर देंगे। तो बच्चों की मर्जी होती है, जो उनके अंदर होता है वो अपनी जुबान पे अच्छा, अब हम तूबा को कितना बोलते हैं, पापा बोल। तूबा नहीं बोलती क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है। बच्चे अपनी मर्जी से करते काम। अब जब हम कैमरा, कितनी बार पता है हमने ये अयान से पापा बुलवाने के लिए हमने कितने कैमरा चलाए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत तब करी जाके है। उसका वो छोटा सा कैप्चर हुआ है पापा पापा। वो अदरवाइज वो बोलता है पापा पापा। सो ये देखो, जैसे पापा बोलो उसी टाइम बोलता है पापा। क्या बोला आपने? अब नहीं बोलेगा, अभी इसकी इससे मर्जी बुलवा है। नहीं सकते हो। सो नेक्स्ट कमेंट है मोहित सिंह का। विंटर हो रहा है, प्लीज नो बाथ बेबी गर्ल बॉय। अच्छा, मतलब हमारे बच्चों के लिए कमेंट करे कि विंटर हो रही है तो हो सके बच्चों को बात ना कराओ, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे वो बेबी बॉय हो, बात कम करवाओ। क्यों? पर हमारे बच्चे गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, हमारे बच्चे बिना नहाए धोए ना बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग। अगर एक दिन बीच में भी गायब कर देते हैं ना उनका, तो ना तो ये नींद पूरी करते हैं, पूरा दिन टी 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 करते हैं। तो इनकी ना एक ऐसी हैबिट बन गई है कि इनको रोज नहलाना ही पड़ता है। सो नेक्स्ट कमेंट है गगन 2079 का। प्लीज मेक अ ट्रिप टू जम्मू एंड मीट अप। अभी तो हम बहुत ही जल्दी करेंगे। अभी मैंने एक चीज़ प्लान कर रखी है, आपको पता है बहुत टाइम हो गया उन चीज़ों को, बस उसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो उसके बाद हम ऑल इंडिया टूर करने वाले हैं, हर सिटी में मीटअप रखने वाले हैं। मतलब हम 2 दिन पहले बता दिया करेंगे हम कहाँ मिलने वाले। तो बस आप लोगों ऐसे आशीर्वाद रहे तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। तो नेक्स्ट कमेंट है आंचल जी का। आंटी को क्यों छोड़कर गए, गलत बात है, वो बेचारी वहां जाने के लिए। सम टाइम तुम लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हो अपने टूर के लिए, किसी और को भी, किसी का भी बकरा क्यों काटते हो? अगर घर संभालना होता है तो वो अपना संभालेगी। तो भैया देखो, हमारी माँ है और उनका पूरा फ़र्ज़ बनता है घर भी संभालने का, बच्चे भी संभालने का, और उसके बाद जो वो बोले वो हम भी करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की सोच है कि भाई मतलब के लिए चीज़ें, तो हमारी माँ है, जब हम उनको फ़ोन करते हैं तो भैया वो अपने हक से 1 मिनट में आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भैया जब तुम्हारा कोई रिश्ता बन जाता है ना तो अपना पराया होता है। ये भी उनका घर है, दिल्ली वाला भी उनका घर है, जब वो हमें बुलाते हैं तो हम भी पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान को अपने रिश्ते नहीं भूलने चाहिए, जब ज़रूरत हो तो रिश्ते ही काम आते हैं। और वैसे भी दूसरी बात ये बता देती हूँ, मम्मी ने, हम जब मम्मी आई थी ना, हमने बता भी मम्मी को बोला था, मम्मी हमारे साथ चला, मम्मी ने बोला कि मेरे से चढ़ाई नहीं हुई, मेरी डिस्क हिली हुई है, डिस्क बोला था। और मम्मी चढ़ाई कर भी नहीं सकती थी क्योंकि हम लोग गए, पहले ना कुछ और चीजें होती थी, अभी क्या है, हम जब गए तो खच्चर ने हमें अर्धकुंवारी तक छोड़ा। अर्धकुंवारी से जितना हम चल कर है 6 किलोमीटर, हम घोड़े पर है 6 किलोमीटर हम लोग चढ़े, तो मम्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। और मैं एक और बात बोलूंगी, अगर बच्चों के दादा दादी होते तो आप ये बात नहीं बोलते कि आप उनको छोड़ के जा रहे, तो बच्चों के लिए नाना नानी दादा दादी नहीं है, तो जो मम्मी है वो दोनों रोल निभा रही है, तो आप ऐसा मत सोचो। और दूसरी बात ये भी होती है ना, अंडरस्टैंडिंग होते है। तो हमारी फैमिली में भाई अंडरस्टैंडिंग है, हम उनको 10 दिन छोड़े, और आने वाले टाइम में तो मुझे लग रहा है महीना महीना मम्मी घर रुका करेगी। हाँ, मम्मी और चीना यहीं पे दिखा कर। अगर बात करें तो देखो, व्लॉगिंग हमारे ना बिजनेस भी है, और हम यही काम कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए।
तो जब हमें भी कोई शौक नहीं है कि बच्चों को छोड़ के बाहर जाने का, अगर बच्चों को हम लेके भी जाते तब भी उनको अगर कोई ना कोई बच्चा बीमार हो जाता तो दिक्कत हो जाती। सो नेक्स्ट कमेंट है शिखा त्रिपाठी का, गोलू के फेस से पता नहीं चल रहा, मोटी नथ डायमंड की पहनी है और पायल के फेस पे नथ नोज पिन दोनों परफेक्ट है। तो गाइस मेरा नोज मैंने बोला ना मैं नोज पिन पहनूंगी गोल वाली बाली, तो बोल रहे हैं सब पहनना आपके फेस। तो मेरे गाइस जब मैं पहली बार मिली थी ना अरमान जी से तो मैं उस टाइम बाली पहनती थी और इन्होंने वो बाली देख के ही मुझे जो है पसंद किया था, तो फिर मैंने बीच में निकाल दी थी, इन्होंने मुझे ये पहना दिया था। क्या क्या किया आपने? देखा कैसे किया? मैंने बोला नहीं वो देख के पसंद नहीं किया था। अच्छा दिल देख के किया। गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरे रंग 2 दिन में झड़ जाए। मैं तो गोरे रंग की बात थोड़ी कर रही हूँ, बाली की बात कर रही थी। इनका ध्यान नहीं होता गाइस मेरी बातों पे, इनका ध्यान नहीं हो रही रहता है। बाली की बात कर रहा हूँ, बाली को देख के नहीं किया था मैं तो ये था नेचर था अपना, चलो भाई गरीब है कोई नहीं, किसी का भला हो जाए। फिर गरीब बोलो तो मैंने चलो कोई नहीं, हाथ रख देते हैं और फिर ये कहाँ से निकाला इसने? गले से। बताओ। ये लो हम कमेंट पढ़ रहे हैं या मुझे ऐसा लग रहा है हम ब्लॉग ही बना रहे हैं। कभी कोई बच्चा जा रहा है, यहाँ 3 बच्चे थे फ्रेम में, एक एक करके 2 बच्चे गए, फिर एक बच्चा आया बड़ा वाला वो भी चला गया, अब यहाँ पे ये धागे निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, तो एंजॉय करो आप। सो नेक्स्ट कमेंट है जसप्रीत कौर का, ये बच्चे किसके पास है? तो भैया ये बच्चे हमारी माँ के पास हैं और लक्ष्य भी थी घर को मतलब अच्छे से संभाल लेती है लक्ष्य भी, और उसके बाद हमारी नैनीज भी थी 3। अगर बात की जाए तो 7 लोग थे बच्चों को संभालने के लिए। तो गाइस कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग ना बच्चों को छोड़ जाते हैं, पीछे से मम्मी काम कर रही है या लक्ष्य काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सभी कामों के लिए देखो, कपड़े धोने वाले अलग है, खाना बनाने वाले अलग है, बच्चों के नहलाने वाली अलग है, बच्चों के खिलाने वाली अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पीछे से अपना काम जो है अपने परिवार वालों से करवाते हैं। हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप सबको पता है 25-30 लोग हैं जो हम लोगों के साथ काम करते हैं, चाहे वो हमारे कैमरामैन हो, हमारे एडिटर हो, हमारे बच्चों को संभालने वाली नैनी हो, सबके लिए खाना बनाने वाली आंटी हो या कोई भी हो। तो हमारे घर पे जब हम काम नहीं करते तो हम अपने रिश्तेदारों से क्या काम कराएंगे? सही बात है बिल्कुल। तो आजकल ना मतलब 1-2 दिन पहले ना मैंने पता नहीं किसी का इंटरव्यू देखा था और मतलब वो चीज़ मुझे ना मतलब हम अपने काम वालों के लिए खाने के लिए मना नहीं करते, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चंडीगढ़ गए और हमें खाना नहीं मिला, उसके चक्कर में हम बीमार हो गए। तो मैं कह रहा हूँ यार व्यूज़ के लिए इतना मत गिरो कि तुम किसी के खाने पीने के लिए बोल दो, है भाई? अरे हमारे तो चलो बोलना नहीं चाहिए, आप लोगों को तो दिखता है। हम एक चीज़, एक और बच्चा गया यहाँ से टीम से आउट बच्चा, आप लोगों को सबको दिखता है कि जब हमारे घर में खाना बनता है ना तो सिर्फ वो हमारे लिए नहीं बनता, वो हमारी पूरी टीम के लिए बनता है और सेम खाना बनता है। मतलब मैं ऊपर वाले से ना ये बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो आज के बाद ना हमें पूरे खानदान को खाना नसीब ना हो। मतलब हमारे घर में अगर नारियल पानी है ना तो अगर कोई शांति भी पी ले तो हमारे घर में किसी का हाथ नहीं पकड़ा जाता कि तू नारियल पानी क्यों पी रही है। अगर दूध भी 10 लीटर है 5 लीटर, अगर कोई गिलास में दूध भी पी रहा है, ऐसे नहीं है कि भाई उनको जाके हाथ पकड़ लेंगे। तो पर कुछ लोग ना मतलब इतना घटियापन दिखा रहे हैं अपना चंद व्यूज के लिए, और कुछ लोग ना उनको पोक भी करते हैं कि तुम कुछ ऐसा बोलो कि हम रिप्लाई दे। तो भाई मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, भाई हमारे घर में अगर फिलहाल की डेट में बात की जाए 40 लोग हैं और खाने की अगर दिक्कत होती तो 40 लोग हमारे साथ में होते, और मुझे तो लगता है उनको तो कब का मर जाना चाहिए था क्योंकि खाली पेट थे वो। ये तो मुझे लग रहा है टीम को तो बीमारी हो जानी चाहिए। और एक बात बताओ गाइस, देखो बड़ी बात नहीं करेंगे, जो नॉर्मल बात जो आप लोगों को व्लॉग में आगे दिखेगी। अभी हमारा जो पूरा चढ़ाई वाला व्लॉग आपके सामने नहीं आया, वो कल आएगा आपको। अगर हम लोग चॉपर में आए ना तो हमारी पूरी टीम, जितने लोग 10 लोग हमारे साथ गए थे, वो सब भी चॉपर में ही आए हैं। अगर हम दिल्ली जाते हैं ना 5 स्टार में रुकते हैं तो हमारी टीम भी 5 स्टार में रुकती है। ये नहीं कि हमने उनको बोल दिया जा ओयो में जा 2000 रुपये का रूम ले जा और ये 200 रुपये ले तू खाना खा लिया। अभी हम लास्ट दिल्ली गए थे, हम लोगों को इतनी मुश्किल से रूम मिला ना, तो हम लोग जहाँ पे गए थे वहां पे हमने एक होटल गए, वो कहते एक ही रूम है, तो हम लोगों ने होटल ले लिया। हमने कहा अगर एक रूम मिलेगा हम तो सो जाएंगे तीनों, हमारी टीम कहाँ सोएगी। तो हम लोगों ने आधा घंटा और सड़क पे घूमे, फिर जिस होटल में हमें 3 कमरे मिले ना फिर हमने वही होटल लिया और हम सब एक ही रूम में सोए, एक ही स्टैंडर्ड। मैं तो भाई देखो सबको यही बोलना चाहता हूँ, करा हुआ मत भूलो। अगर किसी ने तुम्हें बनाया ना, मैं दोबारा फिर बोलूँगा, किसी ने तुम्हें बनाया ना तो उसकी बुराई मत करो। अगर तुम उसकी बुराई करते हो ना तो कुदरत देखती है और वो बुराई पलट के वापस तुम पे ही आती है। बुराई भी क्या इतनी घटियापन दिखा रहे हैं लोग। ये बोले कि हमें 2 महीने के लिए चंडीगढ़ गए थे और मुझे वहाँ टाइम पे खाना पीना नहीं मिला और काम वाले। भाई हमारे घर में बहुत काम वाले हैं, हमें जरूरत नहीं होता कि हम रिश्तेदारों को बुला के झाड़ू पोछा करवाएं। और आज के दिन इतना रिश्तेदार कोई फ्री नहीं बैठा किसी का झाड़ू पोछा करने जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो इतना तो आप भी सोच सकते हो कि आपकी भी फैमिली होगी, अगर आपके घर में कोई भगवान ना करे कोई बीमार है या कुछ है, तो अगर आप किसी रिश्तेदार को बुलाओगे ना कि आज सेवा कर दे,
एक बंदा एक दिन के लिए रुकेगा, 2 दिन के लिए रुकेगा, तीसरे दिन ना उसके लिए भारी हो जाएगा उसकी सेवा करनी, और वो आप बोलेगा कि मैं कब घर जाऊं। तो अगर कोई आता है तो वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। इंटरव्यू देते हैं लोग इस बात को लेके कि भाई तो देखो ये चीज भी हमने इसीलिए बोली है ना, क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे लोगों को लगेगा कि इनका ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो ये जवाब नहीं दे रहे। तो हमारा ये बात बोलने का यही था, एक मुद्दा यही था, रीजन यही था कि आप सब तक ये बात पहुंचे कि ये बात ठीक है कि गलत है। देखो जब इंसान कोई बात पोर्ट्रे करता है ना, उसके पीछे सच्चाई और उसके आगे की सच्चाई दोनों पता होनी चाहिए कि एक्चुअल बात है। बोलते हैं ना एक सिक्के के 2 पहलू है, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चलो इस बात को भी यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट कमेंट पढ़ने जा रही गोलू। तो नेक्स्ट कमेंट है सहार फातिमा 4434 का, बैक पैक बोलते हैं पिट्ठू बैग नहीं। हाँ मुझे नहीं पता था कि बैक पैक बोलते हैं, मेरी टीम को मतलब इनको सबको भी नहीं पता था कि बैक पैक बोलते हैं। हम लोगों को जो मुंह से निकलता है हम बोल देते हैं, हम कभी भी सोचते नहीं है बोलने से पहले। तो जब हम बोल रहे थे पिट्ठू बैग, तो पिट्ठू बैग और आपको पता है गाइस, हम लोगों ने इतनी अच्छी पैकिंग करी थी ना, मतलब हमने स्वेटर रखी थी ऊपर जाके, इतनी ठंड हो गई थी। हमने चीकू को जैकेट पहनाई, मैंने स्वेटर पहनी, इसने जैकेट पहनी, क्योंकि हम रख के ले गए थे। और हमने ना 6-7 जोड़े ना सॉक्स एक्स्ट्रा ले ली थी। जब हम माता रानी के दरबार में गए ना, तो हमारी सॉक्स इतनी गीली हो गई, ऑलरेडी इतनी ठंड, ऊपर से सॉक्स गीली। हमने नीचे आते पहले लखन भैया को जुराबे दी, इनको दी नई जुराब, हमने पहनी, सबने नई जुराब, तब जाके चैन आया। पर ना जो वो मोमेंट था ना, जब हम वैष्णो देवी पहुंचे और जब 6:30 से 7:30-8 बजे तक का जो सफ़र था, हमने एक जगह बैठे, मतलब देखो हमने बहुत सारे लोग थे कि रूम ले लो, आ जाओ रूम में, पर हमने जैसे आम लोग गए थे ना वैसे वहीं बैठ के अपना सफ़र तय किया और उसके बाद दर्शन हुए माता रानी। और मैं एक चीज और बोलूंगी गाइज, वहाँ पे ना ब्लैंकेट्स मिलते हैं। आप सब जो आप लोग गए हो गया, वहाँ पे ब्लैंकेट्स मिलते हैं। ब्लैंकेट्स लेने के लिए ना आपको लाइन में लगना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं एडवांस, और ब्लैंकेट मिलता है। हम लोगों को कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम लोग काफी समय बाद गए थे, 8 साल बाद गए थे, इसको भी कुछ नहीं पता था। बहुत ठंड लगी। तो वहाँ बैठे बैठे मैया रानी ने इतना हमारे साथ आशीर्वाद दिया हमें कि बैठे बैठे हमें वहीं पे ब्लैंकेट मिल गए, ठीक है। और वहीं पे फिर जो सीसीटी वाले थे उन्होंने हमें ब्लैंकेट दिए ओढ़ने के लिए है। और मतलब चीकू आधे घंटे की नींद वो सोया था वहां पे। हाँ। और वो इतना ठंड से ऐसे कर रहा था, और मैया रानी ने हमें कंबल दे दिया। और फिर उठने के बाद तो चीकू पहुंच नहीं पा रहा था। उसके बाद तो चीकू रोने लग गया, बहुत रोया चीकू। मामा ठंड। मैं इसको ऐसे कर कैसे ले जाएगी, इसने इतना रोया है ना वो आधे घंटे के बाद, 15 मिनट उठने के बाद, क्योंकि लाइन लगी हुई थी। कल का ब्लॉग ना बिल्कुल मिस मत करना, आपको पूरा ये लगेगा कि आप हमारे साथ हैं। लखन भाई का ब्लॉग भी मिस मत करना, क्योंकि वो हमसे थोड़ी आगे जा रहे थे। दोनों डिफरेंट मिलेंगे ब्लॉग आपको। हमारी कन्वर्सेशन अलग थी, उनकी अलग थी, क्योंकि ना वो थोड़ा फास्ट जा रहे थे। पर ये चीज अच्छी भी है और मजा आया कल के। चलो गाइस, इस कमेंट वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट वीडियो में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, नमस्ते, जय माता।